शेयर बाज़ार की बात करते हैं। शेयर बाज़ार में पिछले 2-3 महीने से गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत सारी कंपनियों के शेयरों में 20 से 30% उससे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो 26,200 से गिरकर 23,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। नए साल में 2025 में 17 जनवरी 2025 को 23,200 23,300 के आसपास है दोस्तों। तो गिरावट देखने को मिल रही है और बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है 3-4 महीने से। और इस वीडियो में बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं दोस्तों। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो स्टॉक प्राइस है 51 में और पिछले 1 साल का रिटर्न मात्र 3% का हो गया। उसका कारण है कि स्टॉक में गिरावट रही है और ये गिरावट हो रही है मई के महीने से दोस्तों। मई के महीने में ये स्टॉक 70 में रुपीज़ में था, 73 रुपया 50 पैसा इसने हाई बनाया। और मई के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में लगातार ये स्टॉक नीचे की तरफ आया है और थोड़ी बहुत तेज़ी आ रही है, बट स्टॉक ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रहा है दोस्तों। अब जैसे कि इसने लो भी बना लिया है 46 रुपये 11 पैसे का और स्टॉक आज के दिन है 51 रुपया 48 पैसे में 52 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त इस बैंक के बारे में जानकारी भी चाह रहे हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर आगे कैसा रहेगा। तो इसके बिज़नेस की बात करते हैं। तीसरी तिमाही 2024 फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करेंगे, वैल्यूएशन है या नहीं है, तो इन पॉइंट्स को देखकर आगे की बात करेंगे। 2023 में ये 24 रुपीज़ में था। तो 2023 में 2 साल पहले जो निवेशकों ने इसमें ख़रीदारी की है तो स्टॉक आज के दिन ऊपर की तरफ ही है दोस्तों, 51 में है। तो लॉन्ग टर्म से जिन्होंने निवेश किया है, लोअर लेवल पे जिन्होंने ख़रीदारी की है, वो निवेशक प्रॉफिट में बैठे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में जिन्होंने ख़रीदारी की है मई के बाद, तो वो निवेशक एक तरह से वरीड होंगे, चिंतित होंगे कि शेयर प्राइस उनका आएगा नहीं आएगा, क्योंकि बाज़ार में भी गिरावट है दोस्तों। जब बाज़ार में गिरावट होती है तो स्मॉल कैप, मिड कैप के शेयरों में पहले गिरावट आने लग जाती है। और बड़ी, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो 73 रुपया 50 पैसा हाई बनाया था, स्टॉक अपने लो के आसपास आ गया है। तो जाहिर सी बात है निवेशक चिंतित होंगे, जो निवेशकों ने ऊपर की तरफ खरीदारी कर ली है, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी टारगेट्स ऊपर के आ रहे थे दोस्तों। अब अचानक से बाज़ार में जो गिरावट देखने को मिल रही तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर नीचे की तरफ है। तो इसके बिज़नेस की बात कर लेते हैं। 2024 में जो इंटरेस्ट अर्न का जो अपडेट है 6,324 करोड़ का है और टोटल इनकम, अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं 7,112 करोड़ का, 7,112 करोड़ का इसका टोटल इनकम है। 6,809 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 5,851 करोड़ का साल भर पहले था। तो ग्रोथ देखने को मिल रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। अब की बार दिसंबर क्वार्टर में 7,112 करोड़ का इसका टोटल इनकम है। और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर का जो अपडेट है 4,809 करोड़ का है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,303 करोड़ का। प्रावधान की बात करते हैं, बैंक का जो प्रावधान रहा है, प्रोविज़न रहा है 593 करोड़ का है। तो सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं। बैंक का जो प्रॉफिट का अपडेट है, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 1,406 करोड़ का, 1,406 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। 1,326 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 1,035 करोड़ का साल भर पहले था। तो ग्रोथ रही है, टोटल इनकम बढ़कर आया है, प्रॉफिट 1,406 करोड़ का है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए की बात करते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 1.80 का है और 0.20 का इसका नेट एनपीए है लास्ट क्वार्टर तक, दिसंबर 2024 तक। तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब नेट एनपीए 0.20 का है और ग्रॉस एनपीए 1.80 का है। तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट है और ग्रोथ है। टोटल इनकम बढ़कर आया बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। बैंक का जो डिपॉजिट्स है दोस्तों, डिपॉजिट्स की बात करते हैं, 2,79,007 करोड़ का इसका डिपॉजिट हुआ है। और एडवांसेस की बात करते हैं तो 2,28,642 करोड़ का। इसमें भी ग्रोथ है। देखिए जो इन्होंने अपडेट दिया है तो इसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है और डिपॉजिट्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, एडवांसेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ग्रोथ रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, बट शेयर प्राइस में गिरावट है दोस्तों। 73 रुपीज़ से गिरकर 50 के आसपास आया। जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं तो उन निवेशकों को क्या करना चाहिए? हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, समय देना पड़ेगा दोस्तों अब, क्योंकि बाज़ार में भी एक तरह से गिरावट है। आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से गिरावट देखने को मिल रही है। जो हैवी वेट्स हैं, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, उनमें भी गिरावट रही है। और जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो इसके नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं। मार्केट में तेज़ी बनेगी तो इसमें तेज़ी बन सकती है। अगले 3 महीने स्टॉक हमें ऊपर की तरफ 60 रुपये और एक तरह से ओवर सोल्ड की स्थिति है टेक्निकली।
तो यहाँ पर बाइंग भी देखने को मिल सकती है। और जो निवेशकों ने लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो स्टॉक अभी भी ऊपर की तरफ है। तो जो निवेशकों ने ऊपर की तरफ खरीदारी कर ली है तो वो निवेशक क्या करें? हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, समय देना पड़ेगा दोस्तों। या जो निवेशक खरीद भी रहे हैं तो समय देना पड़ेगा। जो निवेशक खरीद रहे हैं तो समय दें, उसी के अनुसार अपनी बाइंग करें और रिसर्च करें, तभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निवेश करें दोस्तों। इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें।